जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता रहता है। मनुष्य सम्मान पूर्वक जीवन जीने के लिए अच्छी आदतों को अपनाता है और बुरी आदतों को जीवन से बाहर निकालता है। ऐसे ही कुछ नियम है जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है, जिनको अपनाकर हम जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते, नाते और मित्र होते हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सही है, कौन गलत है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, यह हमें पता नहीं चलता। फिर भी जीवन हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। जब कभी भी जीवन में संशय या संदेह आए, उस समय मनुष्य को छोटे छोटे कदम उठाकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे कदमों से धुंध में भी रास्ता मिल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए प्रत्येक क्षण का आनंद लेते हुए हमें जिंदगी गुजारनी चाहिए। यह मनुष्य जीवन ईश्वर का वरदान है, इसलिए इस जीवन को बिना आनंद के व्यतीत मत कीजिए। जब तुम बीमार पड़ोगे, उस समय तुम्हारा पेशा, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा ख्याल रखने नहीं आएगी। उस समय परिवार के सदस्य और मित्र ही तुम्हारा ख्याल रखेंगे। इसलिए अपने परिवार के साथ और मित्रों के साथ प्रेम से व्यवहार कीजिए, क्योंकि मुसीबत आने पर वही हमें काम आते हैं। अगर हम मुसीबत में होते हैं, उस समय कोई हमसे आकर यह कहता है कि भाई सब ठीक तो है ना, उसके सिर्फ एक वाक्य से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और हमें मुसीबत से लड़ने की हिम्मत मिल जाती है। इसलिए सबसे प्रेम से व्यवहार कीजिए। आने वाले समय में हमें कौन सी चीज की जरूरत पड़ सकती है, इसका हमें पता नहीं। इसलिए हमेशा जिसकी तुम्हें जरूरत नहीं, वह सामान या फिर कोई भी चीज मत खरीदो। पैसों का सही तरह से इस्तेमाल कीजिए और उन्हें बचाकर रखिए। तुम्हारा हर बहस में जीतना जरूरी नहीं है, बस खुद के प्रति ईमानदार बने रहो। तुम जब भी जीवन में आगे बढ़ोगे, उस समय तुम्हारी टांग खींचने वाला कोई न कोई मिल ही जाएगा। इसलिए बिना मतलब के लोगों से ज्यादा बहस मत कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। जिस व्यक्ति को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, वह तुम्हारी बात मानेगा, और जिस व्यक्ति को तुम पर भरोसा नहीं है, उसे लाख समझाने पर भी वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। जीवन में अगर भरोसा ही करना है तो खुद पर और ईश्वर पर कीजिए। ऐसा करने से तुम्हें आगे का रास्ता साफ दिखाई देगा। तुमने बीते हुए कल में जो भी कार्य किए हैं, उन कार्यों पर कभी पश्चाताप मत कीजिए, क्योंकि बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता है। बीते हुए कल को सिर्फ याद किया जा सकता है, वापस नहीं लाया जा सकता है। ऐसा करने से तुम्हारा वर्तमान भी अच्छा रहेगा और आने वाला कल भी अच्छा ही रहेगा। अगर तुम अपने जीवन की तुलना दूसरों के जीवन से करोगे, तो अपने आप को हमेशा दुखी पाओगे, क्योंकि दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वह सिर्फ उसे पता है, तुम्हें नहीं। अगर कोई व्यक्ति किसी की बुराई कर रहा है या फिर कोई बात गुप्त रखने को कह रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर ही रहे, क्योंकि समय आने पर वह आपकी भी बुराई कर सकता है। जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले या कोई भी निर्णय लेने से पहले 2-3 बार विचार कीजिए, उसके बाद कोई भी निर्णय लीजिए। ऐसा करने से तुम जीवन में सफलता हासिल कर सकते हो। अगर तुम जीवन में खुशी की तलाश करोगे तो तुम्हें खुशियां मिलेगी, और अगर तुम जीवन में दुख की तलाश करोगे तो तुम्हें दुख ही मिलेगा। यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। अगर जिंदगी में सबसे प्रिय या खूबसूरत चीज पाना चाहते हो, तो उसके लिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, नकारात्मक नहीं। आज के कार्य को आज ही पूरा कर दीजिए। आज के कार्य को आने वाले कल पर छोड़ने का मतलब समय से 12 घंटा पीछे चलने जैसा होता है। हमेशा जरूरत से बेहतर तैयारी करो और फिर बहाव के साथ आगे बढ़ो। संघर्ष करते हुए नहीं, जीवन का मजा लेते हुए आगे बढ़ो। अगर आपको सवाल जवाब या फिर तर्क ही करना है, तो
तो हमेशा अपने दिमाग से कीजिए। ऐसा करने से आपके दिमाग की गुणवत्ता बढ़ेगी। हमेशा जिंदगी को चुनो। जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा से बुरा समय क्यों न आए, हमेशा जिंदगी को चुने, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर हो सके तो माफ करना सीख लीजिए। अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो उसको माफ कर दो, उसके लिए नहीं, अपने लिए। ऐसा करने से तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा और दिमाग शांत हो जाएगा। दूसरे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, यह सोचना उनका काम है, तुम्हारा नहीं। हमेशा खुद पर ध्यान दीजिए, यही हमारे लिए सही रहेगा। जीवन की कोई भी परिस्थिति कितनी ही अच्छी या खराब क्यों न हो, वह बदल जाएगी। जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न आए, थोड़ा सब्र कीजिए, वह भी बदल जाएगी। समय हर घाव को भर देता है। खराब समय के बाद अच्छा समय भी जरूर आएगा। खुद की नजरों से खुद की इज्जत कीजिए। छोटी छोटी बातों में सीरियस होना छोड़ दीजिए। हमेशा ईश्वर पर भरोसा कीजिए, चमत्कारों पर नहीं, क्योंकि ईश्वर ही हमारे जीवन की आखिरी उम्मीद है। आपके बच्चों के पास सिर्फ एक ही बचपन है, इसलिए बच्चों के साथ हमेशा प्रेम से व्यवहार कीजिए। हमारे जाने के बाद लोग यही याद रखेंगे कि हमने किस तरह से जीवन गुजारा है, इसलिए हमेशा सबसे प्रेम से व्यवहार कीजिए। जिस समय भी हम घर से बाहर निकलते हैं, उस समय झूठे विज्ञापन या चमत्कार हमें आकर्षित करते हैं, इसलिए ऐसी चीजों से हमेशा सावधान रहिए। किसी की ईर्ष्या करना या राग द्वेष करना समय की बर्बादी है, इसलिए तुम्हारे पास जो है उसकी कदर करना सीख लो। हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करो। रात गई, बात गई। हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, तब तक तुम हमेशा जीते रहोगे। जिस दिन तुमने कोशिश करना बंद कर दिया, उस दिन तुम हार जाओगे। इसलिए हमेशा कोशिश करते रहिए। तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे स्वभाव से ही है, तुम्हारे बैंक बैलेंस से नहीं। इसलिए अपने स्वभाव में हमेशा परिवर्तन लाइए। अगर तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हें भी जीवन में अवश्य किसी और की मदद मिलेगी। इसलिए जितना हो सके उतनी दूसरों की मदद करना सीख लीजिए। अपने मन को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, नहीं तो एक दिन वह तुम्हें कंट्रोल में कर लेगा और तुम्हारा जीवन बर्बाद कर देगा। जिस दिन लक्ष्य प्राप्ति के लिए तुम खुद को भूल जाओगे, एक दिन वही लक्ष्य तुम्हारी पहचान बनेगा। जिस किसी ने भी जीवन की कठिन परिस्थिति में या जीवन में आगे बढ़ते समय तुम्हारा साथ दिया है, उन सब का सम्मान करें, क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य हमेशा सुखी रहता है। जिस तरह से एक गरीब व्यक्ति को पैसों की वैल्यू होती है, उसी तरह से एक सफल व्यक्ति को ही सफलता की वैल्यू होती है। एक छोटी सी असफलता तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी सफलता दिला सकती है। इसलिए जीवन में कभी निराश मत होइए। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कभी डरना नहीं, तू कभी घबराना नहीं। ये कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। यह कृष्णा सदा ही तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्णा का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।